वीडियो में साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप इस साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखो और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम चुन चुन कर आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको मैं क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर देता हूँ। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही आपको वीडियो और मिले, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब हुआ कि माइनस, यानी कि किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है। तो हमारा उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना वो हमारा माइनस में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होता है दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर आपका प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसकी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है कि f बराबर r/2। तो f बराबर r/2 आपके ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर बी ही नंबर में दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा का भी बी ही नंबर मिलेगा, ओके। तो दूसरा का आंसर क्या याद रखना, आप लोग बी नंबर याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन बनकर आता है तीसरा नंबर। यह हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक दोस्तों हीरा का होता है, डायमंड का, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42 होता है। याद रखना सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है 2.42, ओके, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन बनकर आता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होता है। तो अल्पतम दूरी पूछा है तो 50 सेंटीमीटर टिक लगाएंगे। देख लेना मिमी दिया है, यानी कि mm दिया है और मीटर दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, सेमी आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका होना चाहिए 25 सेमी, ऐसे 25 और सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, अगर ऑल सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव या फिर मॉडल सेट या फिर क्रैश कोर्स जो भी चाहिए, हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे स्टडी प्लस ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। जल्दी से आप लोग सभी लोग हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर लीजिएगा, वहाँ से खरीद लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगला बाबू हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ये प्रश्न है कि बताओ कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। कम झुकता मतलब कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम झुकेगा। तो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य दोस्तों लाल रंग का ही होता है। अगर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से इधर इसका झुकाव क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए बैगनी का इधर झुकाव जो होगा वो ज़्यादा होगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। मतलब कि निकट दृष्टि दोष को हम किस लेंस के द्वारा हटा सकते हैं। तो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे तब निकट दृष्टि दोष को हम लोग संशोधित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर 6 का मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता लंबाई पर भी, उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और साथ में दोस्तों प्रकृति पर भी। यहाँ पर पूछ दिया ना, इसको प्रकृति आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, समझ लेना प्रकृति। तो यानी कि दोस्तों जो वैद्युत प्रतिरोधकता है ना वो हमारे चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, यानी कि सभी पर निर्भर करता है। तो डी नंबर वाला उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आंसर मिल जाएगा 8 का ए नंबर, 8 का क्या मिल जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा। सभी विद्यार्थी प्यार से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। ये क्वेश्चन है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। तो ये देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है, तो ये डी नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है ना कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको पहले एक एक को पढ़ना है, देखना है कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को पढ़ूँ कि विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है, ये सही है, मतलब कि गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि विद्युत जो मोटर होता है ना, मोटर वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और आप लोगों का जो सी नंबर ऑप्शन है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी दोस्तों सही है, बिल्कुल नहीं काटती है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी को पढ़े ना, इसका कोई जड़ और कोई अंत नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, ओके। इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ तो अगला क्वेश्चन का आता है
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा मध्यमा, ठीक है ना, तर्जनी नहीं मध्यमा कार्य संकेत करेगा। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, जो आपके चालक में प्रवाहित धारा है ना उसी की डायरेक्शन को वो क्या करेगा, संकेत करेगा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है कि 12 नंबर ये प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यह क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा। दोस्तों यूरेनियम है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये ना बहुत मतलब ना सबसे भारी धातु होता है और इसका प्रयोग हम लोग ना परमाणु बम या फिर जो भी मतलब कि बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, हानिकारक जो भी बम बनाते हैं ना उसी में हम लोग यूरेनियम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर 1 केजी यूरेनियम को छोड़ दिया जाए ना तो कितना मतलब एरिया को तबाह करेगा, अब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर हमारा ए नंबर मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कली चूना का रासायनिक सूत्र। कली चूना का रासायनिक सूत्र ये वाला हो जाएगा बी नंबर वाला, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। और जो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया ना CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है ना। और कली चूना को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी में है ना ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको आप लोग खरिया भी बोलते हो, जिसको आप लोग चूना पत्थर भी बोलते हो, ठीक है ना। तो याद रखना ये सब। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन मतलब कि H2 गैस मुक्त होती है। ओके, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगर दोस्तों बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र में बताऊं कि तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NHCO3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मिल जाएगा, सही है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर नीले को लाल करेगा तो निश्चित रूप से वो अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगर लाल को नीला करता है तब वो क्षार होता है, लेकिन नीला को लाल कर रहा है तो अम्ल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है। तो लगभग 10.5 के आसपास होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आता है 19 नंबर। ये क्वेश्चन निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने आयोडीन का नाम सुना होगा। आयोडीन क्या होता है ना, सबसे चमकीला होता है और एक अधातु भी है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 20 नंबर। ये प्रश्न है कि बताओ कि निम्न में कौन सा धातु अधात्विक अभिक्रियाशील है। तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम वही सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, परमाणु संख्या 11 होती है और यही सोडियम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा बनकर आता है 21 नंबर। ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑक्सीजन होता है वो जिसकी परमाणु संख्या होता है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊँ तो 1s2 बनेगा, फिर दोस्तों 2s2 बनेगा, फिर दोस्तों 2p6 होगा, लेकिन हम लोग 6 तक नहीं जाएंगे, 4 तक ही रह जाएंगे, तभी तो हम जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ये 2 जोड़िए और ये 2 2 4 में 4 जोड़िएगा 8 मिल जाएगा, मतलब कि हमारा 8 हो गया। अब दोस्तों हमको देखना अंतिम कक्षा में कह रहे हैं ना, तो ये आपका कक्षा 2 है ना, ये 2s है और 2p है, इन्हीं दोनों कक्षाओं को जोड़ देना है इलेक्ट्रॉनों को। तो ऊपर 2 है और इधर 4 है, मतलब कि 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। अंतिम कक्षा में कर रहा है, अंतिम सेल में नहीं कर रहा है, अंतिम कक्षा में कह रहा है, ठीक है ना, और ऑर्बिट में कह रहा है, ठीक है ना, इसलिए हमारा आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रतिक्रियात्मक समूह क्या है। ब्यूटेनॉन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये अल्कोहल तो नहीं होगा। अल्कोहल होता तो ऊपर दोस्तों ऐसे चिन्ह का निशान दे दिया होता, तो अल्कोहल तो नहीं होगा। अब दोस्तों कीटोन भी नहीं हो सकता है। कीटोन तो एक्चुअल में ऐसे ही भी नहीं हो सकता है, हम जहाँ तक उम्मीद लगाऊं। एक मिनट एल्डिहाइड नहीं होगा। एक मिनट सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए ना, मैं इसका एथी लिख देता हूँ। ये अम्ल की मैं बात करूँ तो अम्ल में दोस्तों नोइक हो जाता है। अम्ल में क्या हो जाता है, COOH होता है, ये नोइक हो जाता है। एल्डिहाइड में दोस्तों क्या होता है, एल्डिहाइड से ही संबंधित हो जाता है। और ये आपका कीटोन है, कीटोन का क्या होता है,
कीटोन का CO होता है ना, ऐसा CO होता है। और अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अल्कोहल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ कीटोन हो सकता है, ठीक है ना, ये आपका कीटोन ही होगा, ठीक है ना, कीटोन ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन N2 के रूप में हमेशा रहता है, और अगर जब हम इसको तोड़ूँ तो N और N के बीच ना ट्रिपल बंड बनेगा, यानी कि यहाँ पर 3 गो बंध बनेगा तो त्रिअबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, एल्कीन का सामान्य सूत्र वो क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है एल्कीन CnH2n। CnH2n होता है, यही आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा एल्कीन। ध्यान में रहे दोस्तों, एल्कीन कहा है, एल्कीन, एल्केन या फिर एल्काइन या फिर एल्काइल नहीं, बल्कि एल्कीन सिर्फ और सिर्फ कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है। कितना होता है जी, 7 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे हम ना तो क्या होगा, तो परमाणु साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, परमाणु साइज बढ़ेगा, ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम है जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो बिल्कुल पाचन करेगा लाइपेज। कौन सा करेगा, तो लाइपेज करेगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य परकुंचन रक्तदाब होता है। अगर दोस्तों सामान्य परकुंचन रक्तदाब दे दिया तो आपको याद रखना है दोस्तों 120 mmHg का होता है। अगर दोस्तों कह दिया कि अनुशीतलीन रक्तदाब कितना होता है तो आप लोग 80 बताना। अनुशीतलीन 80 होता है और सामान्य परकुंचन दाब कितना होता है, 120 होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि परकुंचन और अनुशीतलीन का अनुपात क्या होगा, तो परकुंचन 120 हो जाएगा, अनुशीतलीन 80 हो जाएगा, तो 120/80 अनुपात हो जाएगा। अगर भाई तो पूछेगा कि आपको बताना है कि अनुशीतलीन और परकुंचन का अनुपात क्या होगा, तो इसका 80 हो जाएगा और इसका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग को याद रखना है, ठीक है, तभी आप एग्जाम में बता पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला आपका क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर पक्षी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, पक्षी हो। तो पक्षियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है, तो भेजा जाता है वो किसके द्वारा, तो फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, जाइलम नहीं बल्कि फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक द्वारा परिवर्तन करता है। अरे यार गुलाब होगा ना, क्या होगा, गुलाब होगा। ओके, फूल का नाम बताना है ना, कलम नहीं, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक परिवर्तन का कार्य करता है। जी बिल्कुल, गुलाब होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है काला जार। काला जार बीमारी किस रोजनक के कारण होता है। यानी कि काला जार दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर याद रखना दोस्तों, लिस्मेनिया के कारण, ठीक है ना, लिस्मेनिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा, द्विलिंगी की अगर मैं बात करूँ तो गुलाब के पुष्प हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आता है मानव में ग्राही स्थित होता है, ठीक है। घ्राण क्या दिया है, मानव में ग्राही स्थित होता है। तो दोस्तों ये बाय द वे स्थित होता है आपके नाकों में, ठीक है ना, कहाँ पर, नाकों में, ठीक है ना, आपके नाक में, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की सभी अक्षीय क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी अक्षीय क्रियाएं नियंत्रित होती है तो वो कहाँ पर होती है, प्रमस्तिष्क से, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क से, मेडुला से नहीं बल्कि प्रमस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। ये क्वेश्चन अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो अनुवांशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है मेंडल, जिसका पूरा नाम देते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है तो XX होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। जैव निम्नीकरणीय अगर कचरा की बात करूँ तो हमारा उत्तर बनकर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, टिश्यू पेपर। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो दोस्तों ये है आपके बिहार के, ठीक है, किसके, तो बिहार के। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन सा होगा। तो ये सभी हो जाएगा कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है ना। तो 40 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना।
तो सभी बच्चे को सभी क्वेश्चन याद होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में हमको गर्दा मचाना है। जो लोग स्टडी प्लस ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, जाइए वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारा वहाँ पर चीज़ मिलेगा। VBI ऑब्जेक्टिव, VBI सब्जेक्टिव, मॉडल सेट ऑलरेडी सब डाल ही चुके हैं, जाकर आप लोग देखिए ना, तो उसमें सब आपको मिलेगा। कुछ आपको फ्री PDF भी दिए हैं, फ्री वीडियो भी दिए हैं, बहुत सारा उसमें दिए हैं। तो एक एक करके आप लोग याद करने की कोशिश करिए, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जाइए जल्दी से डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।